गुरुदेव भगवान माताओं के संग में भरत भैया भरद्वाज जी महाराज को दंडवत करके रात्रि विश्राम करते हैं। प्रातःकाल यहाँ से विदा लेंगे यमुना तट। फिर तो समाज एक स्थान पर उतरेगा, भगवान का पावन दर्शन भरत जी करेंगे। इसके पहले पूज्यपाद गोस्वामी जी पहुंचे परमात्मा के पावन। वहाँ राम रजनी अवशेषा जागे सी सपन अस देखा। माँ ने सपना विचार किया, प्रभु को सुनाया। भगवान ने मंदाकिनी जी में स्नान किया है, पार्थिव भगवान शिव का पूजन किया और आकर के बैठे ही मुनिमंडली के सन्मुख प्रणाम पूर्वक। इतने में सन्मान सनमानि सुर मुनि बंदी बैठे उतर दिशि देखत बाहे। जब धूरि कदमिल भूरि भागे निकल प्रभु आश्रम गए। तुलसी उठे अवलोकि कारण काह चित सचकित रहे। सब समाचार की रात खोलन आई दही अवसर कहे। आई दही अवसर कहे। आई दही अवसर कहे। मुनिमंडली का सर्वान करके भगवान अपने पावन आश्रम पर बैठे थे बैठका में। इतने में कोल भी ला करके खबर जनाते हैं क्या, विशाल सेना यमुना जी की ओर से चित्रकूट की ओर चली आ रही है। पक्षी कलरव करते आश्रम की ओर भाग रहे हैं। हिरन हिरनी हाथी हथनी जितने वन्य पशु थे सब भगवान की ओर दृष्टि दौड़ाए चले आ रहे हैं। भगवान ने जब जाना, एक आयस कहा बहोरी सेन संग चतुरंगन सो सुनि राम ही भाति सोचू हित पित बचेत बंधु सोचू। भगवान भरत जी के स्वभाव को मन में विचारते हुए सोचते हैं कि यहाँ मैं पिताजी के द्वारा दिए गए वचन का पालन करूंगा कि भरत के भ्रातृ प्रेम का निर्वाह करूंगा। भगवान सोच में डूब गए। बहुरी सोच बस भय सिय रमनु कारण कवन भरत। ये पंक्ति भरत चरित्र का जीवंत प्राण है। समाधान तब भाय भरत कहे महु साधु। यहाँ यही चरित्र है। किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का यह वैशिष्ट्य है कि उसका श्रेष्ठ, उसका पिता, उसका सद्गुरु उसको क्या मानता है। हम हमारा प्रमाण पत्र स्वयं हस्ताक्षरित न करें। सरकारी कार्यालय में मान्य हो सकता है, परंतु परिवार में, परमार्थ में, समाज में स्व हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र सर्वमान्य नहीं है। एक एक शब्द का दर्शन करिए। भगवान सोच में थे, परंतु भरत जी के स्वभाव को समझकर थोड़ी अस्त व्यस्तता मन को आई। तो भरत जी के स्वभाव को भगवान ने समझा। समाधान तब भाय क्या कि भरत साधु से। आज के आदमी की एक खास समस्या है कि हमारी कोई सुनता ही नहीं है। माता पिता सोचते हैं बच्चे नहीं सुनते, बच्चे सोचते हैं माता पिता समझते नहीं, गुरुजी परेशान है चेले नहीं सुनते, चेला परेशान है गुरुजी हमको समझते नहीं। सब अपने में, लेकिन भगवान का क्या सौभाग्य है
समाधान। तब भाय जाए कि भरत कहे साधु से। भरत जी हमारे कहने में रहते हैं। भरत जी साधु हैं, सयाने मने समझदार यानी विवेकी हैं। भगवान को आनंद हुआ, आने दो। भगवान को विश्वास है हम जो समझाएंगे भरत जी समझ जाएंगे। भरत जी और किसी की माने न माने लेकिन मेरी मानेंगे। हम उल्टा चलते हैं, हम वो ढूंढते हैं कि हमारी कौन मानेगा। ये न तलाशो, ये तलाशो हम किसकी मानेंगे। ठीक है, अंडरस्टूड। हम ढूंढते हैं कि हमारी कौन मानेगा। हम किसी की नहीं मानेंगे। हमको यह तलाशना है ऐसा कौन है जिसकी हम मानेंगे, जो कह सके विश्वास पूर्वक। आप जाके कहना उन्होंने कहा है, ठीक है, जाओ जाओ चलो, फिर तर्क न हो। यदि कोई आप में इतना विश्वास रखता हो तो आपका जीवन धन्य है, धन्य है, धन्य है। जैसे मेरे राम जी भरत जी में रखते हैं, भरत साधु सया। इन 3 शब्द शास्त्र है साहब। आगे तो आप जानते हैं लीला कथा है, कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं है। अब न अभिषेक की चिंता होगी, न भैया के साथ रहने की चिंता होगी, न मन में उत्पाद की बात होगी। अब राम जी को समाधान क्या मिला, मैं जो कहूंगा भरत जी वही मानेंगे। क्यों? भरत जी का स्वभाव साधु का है। साधु कौन है? जो सध गया है, जिसने स्वभाव साध लिया वो साधु है। केवल सार से अर्थ रखे,